हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 12th इंटरमीडिएट की कक्षाएं लगातार चल रही हैं, जिसके अंतर्गत आपको 2 चैप्टर्स के बारे में जानकारी दे दी गई। एक चैप्टर आपका था केमिकल काइनेटिक्स रासायनिक बलगतिकी और एक चैप्टर था आपका सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन। दोनों ही चैप्टर फिजिकल केमिस्ट्री के आधार पर रिलेटेड हैं और दोनों ही चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आपको एक अच्छा अंक दिला सकते हैं। इन दोनों चैप्टर से रिलेटेड नोट्स भी आपको हमने दे दिए हैं। तो आज का जो हमारा नया चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। बात समझ में आ रही? नया चैप्टर जो आपका है वो क्या है? सॉलिड स्टेट, ठोस अवस्था। अब इस चैप्टर का नाम सुनते ही एक चीज़ तो ये मन में है कि यह सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस में नहीं है। सीबीएसई बोर्ड ने पिछले साल इस चैप्टर को अपने कोर्स से निकाल दिया, लेकिन आने वाले कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए उन्हें भी यह चैप्टर पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए और जानना चाहिए कि इस चैप्टर में क्या क्या नई नई चीज़ें हैं, क्योंकि यह चैप्टर पूरी तरीके से नए कॉन्सेप्ट को लेकर के चलता है। इसलिए हमें यह चैप्टर को जानना चाहिए, चाहे वो यूपी बोर्ड के लोग हों चाहे सीबीएसई बोर्ड के लोग हों। यूपी बोर्ड में यह चैप्टर कोर्स में है, अधिक से अधिक प्रश्न भी इससे आते हैं और यह चैप्टर उनके कोर्स का पहला चैप्टर के रूप में जाना जाता है। एनसीईआरटी के हिसाब से यह पहला पार्ट है आपका ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें यह जान लेना चाहिए कि यह चैप्टर मूलतः कहाँ से शुरू होता है। तो यह मूलतः 9th और 10th के एक टॉपिक से शुरू होता है। उस टॉपिक का नाम है पदार्थ। पदार्थ यानी कि मैटर। मैटर के बारे में आप लोग जानते होंगे कि कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे एवं जिसका कुछ आयतन हो। यदि कोई वस्तु है जो स्थान घेर रही है एवं जिसका कुछ न कुछ आयतन है, द्रव्यमान है, वह आपका क्या है? मैटर है। एनीथिंग विच ऑक्युपाई सम स्पेस एंड विच हैव मास। कोई भी वस्तु जो जगह को घेरे एवं जिसका द्रव्यमान हो, आयतन नहीं द्रव्यमान हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। पदार्थ के मुख्यतः 3 भाग होते हैं: सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठोस, द्रव, गैस। इसके 2 और होते हैं, प्लाज्मा और बीसी, लेकिन वह मुख्यतः नहीं माने जाते। पदार्थ के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं: सॉलिड, लिक्विड और गैस। इसमें लिक्विड और गैस से जुड़ा हुआ चैप्टर आप 11th में पढ़ चुके हो। गैस से आपने आदर्श गैस समीकरण, आइडियल गैस इक्वेशन, ये सारे कॉन्सेप्ट आपने पढ़े होंगे क्लास 11th में। लेकिन सॉलिड से रिलेटेड चैप्टर आप नहीं पढ़े और यह चैप्टर आपके 12th में कोर्स में है। लेकिन देखिए सीबीएसई में ये दोनों चैप्टर हैं 11th में, 11th से नहीं हटाए गए, लेकिन 12th से ये हटा दिया गया क्योंकि हमें इन दोनों चैप्टर की जानकारी है। इस कारण हमें यह चैप्टर की भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि यह एनसीईआरटी के पाठ्यक्रम के अनुसार पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट। तो अब हम लोग चैप्टर को शुरू करते हैं। चैप्टर में सबसे पहले तो सॉलिड को ही डिफाइन किया गया है कि सॉलिड किसे कहते हैं, ठोस किसे कहते हैं। आप लोग जानते होंगे, जिनका आकार व आयतन, आकार यानी कि शेप और आयतन यानी कि वॉल्यूम। कोई भी वस्तु या वह पदार्थ जिसका आकार व आयतन निश्चित होता है। निश्चित का मतलब होता है डिफिनिट, मतलब बदलने वाला नहीं। मार्कर है, इसको हम ऐसे रख रहे हैं, जब तक हम इसके ऊपर कोई बल नहीं लगाएंगे इसका आकार बदलने वाला नहीं। वही पानी है, पानी को जिस बर्तन में डालिए आप उसका आकार ले लेता है। यदि कोई वस्तु है जिसका आकार व आयतन निश्चित है तो उसे हम लोग ठोस कहते हैं। यह आसानी से अपना आकार बदलता नहीं है, इसके लिए हमें बाह्य बल देना पड़ता है, आउटर फोर्स लगाना पड़ता है। तो सॉलिड का मतलब है कि जिसका आकार व आयतन निश्चित हो। या हम लोग मॉडर्न कॉन्सेप्ट से जाने, जो हम लोग नए सिद्धांत से जानते हैं, कि जिन कणों के बीच की दूरी, जिसे हम लोग अंतरा अणुक स्थल कहते हैं, शॉर्टकट में इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस, जो जिन कणों में यह अंतरा अणुक दूरी या अंतरा अणुक स्थल कम होते हैं उसे हम लोग ठोस कहते हैं। अंतराणु को इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठोसों के अणुओं के बीच में गैप कम होता है, द्रव में गैप ज़्यादा होता है और गैस में जो गैप है वो सबसे अधिक होता है। तो हम लोग इस तरीके से भी इसको बताते हैं कि ठोस वे पदार्थ
जिनके अणुओं के बीच की दूरी, अंतरा अणुक दूरी सबसे कम होती है, उसे ठोस कहते हैं। द मैटर विच हैव लो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस दैट इज नोन एज सॉलिड। बात समझ में आ रही? तो ये तो सॉलिड के बारे में है, ये तो आप 11th में भी पढ़े हुए हैं, इसमें आपको ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस चैप्टर की मेनली शुरुआत होती है कि जो सॉलिड होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। यहाँ से आपको नया टॉपिक मिलना शुरू होगा। एक को कहते हैं क्रिस्टलीय और एक को कहते हैं अक्रिस्टलीय। बात समझ में आ रही? अभी तक जो भी हमने आपको इस चैप्टर में बताया वो सब पुराना था, 11th में पढ़े होगे, मैटर के बारे में 9th 10th में पढ़े होगे, ठीक। लेकिन यह एक नया है, इसके बारे में आपने नहीं पढ़ा कि जो सॉलिड है, ठोस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। इंग्लिश में एक को कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक को कहते हैं एमार्फस सॉलिड। तो इस चैप्टर में सबसे पहला पॉइंट जो आपने जाना कि जो सॉलिड हैं, जो ठोस हैं, वह दो प्रकार के होते हैं। एक होता है क्रिस्टलीय ठोस और एक होता है अक्रिस्टलीय ठोस। आपके बोर्ड एग्जाम, यूपी बोर्ड वाले बोर्ड एग्जाम के लिए ध्यान रखेंगे कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में बोर्ड में डिफरेंस पूछा जाता है 3 अंक में, कि क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है। आप पिछले 10 सालों का पेपर देख लीजिएगा, उसमें कम से कम 7 बार यह क्वेश्चन आया हुआ है कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में क्या अंतर है। तो सबसे पहले जो पॉइंट आपका शुरू हुआ कि सॉलिड दो प्रकार के हैं, एक होता है क्रिस्टलीय यानी कि क्रिस्टलाइन और एक होता है अक्रिस्टलीय यानी कि अमार्फस। बात समझ में आ गई? तो अब हमको ये जानना पड़ेगा कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय होता क्या है। तो सबसे पहले इनके एक एक और नाम जान लीजिए। क्रिस्टलीय ठोस को सत्य ठोस के नाम से भी जाना जाता है, इंग्लिश में कहेंगे ट्रू सॉलिड। बात समझ में आ रही? और अक्रिस्टलीय ठोस के कई नाम हैं, जैसे अक्रिस्टलीय ठोस, एक होता है अति शीतलित ठोस, और इसका एक और नाम होता है, उसका नाम है आभासीय ठोस। इंग्लिश में आभासी ठोस की इंग्लिश होती है सूडो सॉलिड्स, अति शीतलित ठोस की इंग्लिश होती है सुपर कूल्ड सॉलिड। यानी कि अक्रिस्टलीय ठोस के दो और नाम होते हैं, एक नाम होता है अति शीतलित ठोस सुपर कूल्ड सॉलिड और आभासीय ठोस यानी कि सूडो सॉलिड। बात समझ में आ रही है? तो अभी हम लोगों ने सबसे पहला पॉइंट आज जाना क्या कि सॉलिड दो प्रकार के होते हैं, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, मतलब क्रिस्टलाइन और एमार्फस। क्रिस्टलाइन को सत्य ठोस यानी कि ट्रू सॉलिड के नाम से जाना जाता है, एमार्फस को आभासी ठोस यानी कि सूडो सॉलिड के नाम से जाना जाता है। क्लियर है? तो अब हम लोग सबसे पहले इन दोनों ठोसों के बारे में जानते हैं कि दोनों में अंतर क्या है। तो दोनों के बारे में पढ़ने से पहले हमको एक लाइन खींच लेनी चाहिए। एक तरफ लिखिए क्रिस्टलीय मतलब क्रिस्टलाइन और एक तरफ लिखिए अक्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय का मतलब है एमार्फस। क्लियर है? अब देखिए क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर क्या है। सबसे पहला अंतर, डायग्राम से आपको समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिए, क्रिस्टलीय में जो है सारे अंदर के कण एक क्रम में रखे गए और अक्रिस्टलीय में सारे अंदर के कणों का क्रम निश्चित नहीं है। जैसे आप क्या करते हैं, जब वो स्कूल वगैरह में लाइन लगती है तो सारे लड़के एक निश्चित लाइन में एक अच्छे ढंग से खड़े होते हैं, वैसे ही क्रिस्टलीय ठोस भी होता है। इसके अंदर के परमाणु एक निश्चित क्रम में खड़े होते हैं और वहीं अक्रिस्टलीय ठोस में ऐसा कोई क्रम नहीं होता है। कोई सीधे देख रहा है, कोई पीछे देख रहा है, कोई दाएं बाएं देख रहा है, उसका कोई क्रम निश्चित नहीं होता। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या है? जिसके अंदर के परमाणु एक निश्चित व्यवस्था में क्रम में खड़े हों, और अक्रिस्टलीय ठोस में अंदर के परमाणुओं की व्यवस्था निश्चित नहीं होती। क्लियर है? इनकी ज्यामिति, संरचना, आकार, ये सब निश्चित होता है।
और इनका ये सब क्या होता है, अनिश्चित होता है। ये जो इनकी एक निश्चित क्रम देख रहे हैं ना, इस क्रम को केमिस्ट्री की भाषा में दीर्घ परास व्यवस्था कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं लॉन्ग रेंज ऑर्डर। और इनकी कोई व्यवस्था नहीं है तो इसे हम लोग शॉर्ट रेंज ऑर्डर, लघु परास व्यवस्था करते हैं। बात समझ में आ रही है? देखिए दोनों में हमने अंतर बताया, थोड़े से बड़े टॉपिक हैं, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्या होता है। क्रिस्टलीय ठोस के अंदर के कण एक निश्चित व्यवस्था में होते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर के कण अनिश्चित व्यवस्था में होते हैं। इनकी व्यवस्था को दीर्घ परास व्यवस्था, लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहते हैं, और इनकी व्यवस्था को चूंकि कोई निश्चित नहीं है इसलिए इसे शॉर्ट रेंज ऑर्डर, लघु परास व्यवस्था कहते हैं। इनकी ज्यामिति, संरचना, आकार, ज्योमेट्री, शेप एंड स्ट्रक्चर ये सब निश्चित होता है, और इनमें ये सारी चीज़ें क्या होती है, अनिश्चित होती है। मतलब अगर एग्जाम में आपसे डिफरेंस पूछा जाए तो 4 डिफरेंस तो अभी हमने बता दिया, अभी और भी बताएंगे। यहाँ तक क्लियर है? ध्यान से देखिए, सॉलिड स्टेट बता रहे हैं। सॉलिड स्टेट 2 टाइप के होते हैं, क्रिस्टलीय, अक्रिस्टलीय। कोई पूछे क्रिस्टलीय क्या है तो कहिए देखिए सब अंदर के पार्टिकल इसमें एक तरीके के चौकोर हैं, लेकिन इसमें कोई गोल है, कोई चौकोर है, कोई त्रिकोण है, मतलब इनका आकार निश्चित नहीं है, अंदर के कणों की व्यवस्था निश्चित नहीं है, कोई सीधे बढ़ जाएगा, कोई तिरछे बढ़ जाएगा, लेकिन इसमें सभी प्रकार के कणों की व्यवस्था एक निश्चित क्रम में होती है। इस निश्चित क्रम की व्यवस्था को दीर्घ परास व्यवस्था, लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहते हैं, और इसकी व्यवस्था निश्चित नहीं होती इसलिए इसे लघु परास व्यवस्था, शॉर्ट रेंज ऑर्डर कहते हैं। बात क्लियर हो गई? तो सबसे पहले अगर दोनों में अंतर बताया जाए तो अंतर आप यही बताएंगे कि अगर एक किसी ठोस के अंदर अणु या परमाणु एक निश्चित क्रम में है तो वह क्रिस्टलीय ठोस है। अगर किसी ठोस के अंदर अणु यानी कि मॉलिक्यूल और एटम्स कोई भी निश्चित क्रम में नहीं है तो उसे हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस कहेंगे। बात क्लियर है? अच्छा, 4 अंतर जानने के बाद देखिए इनका जो कटाव है, जैसे यहाँ पर काटे तो एक चिकनी सतह ही मिलेगी, फिर से काटे तो एक निश्चित, यानी कि इनका जो कटाव होता है वह नियमित होता है, क्लीन क्लीवेज इंग्लिश में कहते हैं। इनका कटाव नियमित होता है, लेकिन अगर इसको हमने काटा तो नियमित नहीं मिलेगा। पहले तो देखिए यहाँ एक गड्ढा टाइप का मिलेगा, क्यों? क्योंकि अंदर के कण ही अलग थे। फिर यहाँ पर एक सीधा संरचना मिला, फिर गड्ढा टाइप, फिर से काटोगे तो हो सकता है ये वाला गड्ढा यहाँ से और बच हट करके कहाँ आ जाए, यहाँ आ जाए। तो एक का कटाव नियमित होता है। काटे जैसे ब्रेड है, एक स्लाइस निकाले तो अंदर वैसा ही स्लाइस आता है, फिर एक स्लाइस निकाले तो अंदर वैसी ही क्रम में चीज़ें आ जाती हैं। तो इनका कटाव नियमित होता है, लेकिन इनका कटाव अनियमित होता है। तो आपने 5वां अंतर इन लोगों में जाना कि एक का कटाव नियमित होता है, क्लीन क्लीवेज होता है, और एक का क्लीन क्लीवेज नहीं होता, कटाव अनियमित होता है। क्लियर है? इसके अलावा यह विषमदैशिक होता है और यह जो है समदैशिक होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं, समदैशिक और विषमदैशिक। इस समदैशिक को इंग्लिश में आइसोट्रॉपिक कहते हैं और ये होता है एन आइसोट्रॉपिक। बात समझ में आ रही है? एक आपका समदैशिक होता है, आइसोट्रॉपिक होता है, और एक आपका विषमदैशिक होता है, एन आइसोट्रॉपिक होता है। अब इन दोनों में क्या अंतर है ये जानिए। समदैशिक का मतलब होता है कि यदि फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी डायरेक्शन के साथ समान हो तो उसे समदैशिक कहते हैं, लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी यदि डायरेक्शन के साथ समान ना हो तो उसे हम लोग विषमदैशिक कहते हैं। बात क्लियर है? जो अक्रिस्टलीय है वो समदैशिक हैं यदि भौतिक और रासायनिक गुण दिशा के साथ समान हैं। क्यों समान है? क्योंकि सभी जगह पर जो कण हैं वो अनिश्चित क्रम में हैं, इस कारण समान। और यदि भौतिक एवं रासायनिक गुण समान नहीं है, रासायनिक नहीं भौतिक ही माना जाता है, यदि भौतिक गुण दिशा के साथ समान नहीं है तो उसे हम लोग क्रिस्टलीय कहते हैं। यदि भौतिक गुण फिजिकल प्रॉपर्टी दिशा के साथ समान है तो वह हमारे लिए क्या होता है? समदैशिक होता है। क्लियर है? फिर से देख लीजिए, हमने बताया कि सॉलिड स्टेट में आपको सॉलिड के 2 टाइप्स होते हैं,
एक को कहते हैं क्रिस्टलीय और एक को कहते हैं अक्रिस्टलीय। क्रिस्टलीय ठोस के अंदर यानी कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो एटम्स होते हैं वो एक निश्चित डेफिनिट रेंज में होते हैं, उस रेंज को लॉन्ग रेंज ऑर्डर कहते हैं। आकार भी निश्चित होता है, आयतन भी निश्चित होता है, ज्यामिति भी निश्चित होता है, संरचना भी निश्चित होता है, और जो कटाव है वह भी नियमित होता है, क्लीन क्लीवेज होता है। लेकिन ये विषमदैशिक होते हैं, दिशा के साथ इनका भौतिक गुण बदल जाता है। लेकिन अक्रिस्टलीय में कटाव अनियमित, ज्यामिति भी अनियमित, संरचना भी अनियमित, कणों का स्थिति भी अनियमित, सब कुछ इसका बदल जाता है, कटाव भी अनियमित। लेकिन यह जो है समदैशिक है। समदैशिक का मतलब है आइसोट्रोपिक और विषमदैशिक का मतलब है एनआइसोट्रोपिक। इसमें भौतिक गुण दिशा के साथ नहीं बदलते, इसमें भौतिक गुण दिशा के साथ बदल जाते हैं। तो इन दोनों में कम से कम 5 से 6 डिफरेंस आपके कोर्स में है, आप इसको याद कर लीजिएगा। अक्रिस्टलीय ठोस चूँकि यहीं पे है, इसके बाद इस टॉपिक के बाद इस चैप्टर में इसके बारे में जानकारी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलीय ठोस के बारे में ही जानकारी। बात समझ में आ रही है? तो अक्रिस्टलीय ठोस को हम लोग अतिशीतलित ठोस भी कहते हैं, सुपर कूल्ड लिक्विड। क्यों कहते हैं अतिशीतलित? क्योंकि इसको रख देंगे तो एक कुछ दिनों बाद अपने आप बह करके तरलता यानी कि लिक्विड की प्रॉपर्टी ले लेता है। जैसे कांच है, कांच को जब खिड़की में लगाते हैं, आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी है, तो कुछ सालों लगाने के बाद जो उसके नीचे का सिरा होता है वो अपने आप मोटा हो जाता है और खिड़की का को कांच क्या करता है, छोड़ देता है और खिड़की से आवाज़ आने लगती है। क्यों? क्योंकि कांच कई वर्षों तक उसी क्रम में होने के कारण धीरे धीरे उसके कण क्या होते हैं, नीचे की तरफ आ जाते हैं और नीचे का हिस्सा वो क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है। क्लियर है? तो अक्रिस्टलीय ठोस के अंदर तरलता यानी कि लिक्विड यानी कि फ्लो की प्रॉपर्टी होती है, इस कारण इसे अतिशीतलित ठोस के नाम से भी जाना जाता है। तो आज के लिए हमारा इतना ही, क्योंकि आज चैप्टर की शुरुआत थी इसलिए हमने ज़्यादा आपको बताया भी नहीं। तो जो भी बताया गया है उसका आप नोट्स में एक बार देख लेंगे कि कैसे क्या है। ठीक है।